हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष एक शिक्षण योजना लेकर आया हूं। यह कक्षा 8 विषय गणित की है, जिसका टॉपिक है प्रकरण एक्सरसाइज 12 बैंकिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के नए वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर उपलब्ध हो, तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, एक व्हाट्सएप पर और एक टेलीग्राम पर। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शिक्षण योजना एक्सरसाइज 12 की। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। टेबल में 4 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 8 विषय गणित, समय 40 मिनट। पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी बैंक की जानकारी जैसे खाता के प्रकार, चेक के प्रकार के विषय में बताती है। प्रकरण एक्सरसाइज 12 बैंकिंग। हेडिंग नंबर 3, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, ब्लैक बोर्ड, दीक्षा ऐप इत्यादि। हेडिंग नंबर 4, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला हेडिंग आता है शिक्षण की शुरुआत में। इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका बातचीत। शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों, क्या आप कभी बैंक गए हो? बच्चे बताएंगे कि बैंक गए हैं, क्योंकि सभी बच्चे कभी ना कभी बैंक में जाते हैं अपने पिताजी के साथ, अपनी मम्मी के साथ। पूछेंगे भाई क्यों गए थे, तो बच्चे यहाँ भी आपको जवाब अवश्य देंगे। कोई बच्चा बताएगा पैसे निकालने गए थे, कोई बताएगा कि पैसे जमा करने गए थे। फिर पूछेंगे बैंक में आपका खाता है, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का खाता सरकार ने खुलवा रखा है। हमारे जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों का हमारे यहाँ भी अकाउंट खुला हुआ है। तो बच्चे बताएंगे कि हाँ खुला हुआ है। तो उनसे पूछेंगे बताओ भाई, आपका जो खाता है वह किस प्रकार का है? तो यहाँ बच्चे चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता उनका खाता किस तरह का है। तो यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों आज हम बैंक से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान जैसे खाता के प्रकार, चेक के प्रकार इत्यादि के विषय में जानेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट और आकलन का तरीका अवलोकन। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिखकर बताएंगे। सबसे पहले खाता के प्रकार, इसके विषय में बच्चों को बताएंगे कि बैंक में हम कई तरह के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खाते निम्नवत हैं। नंबर 1 बचत खाता, नंबर 2 चालू खाता, नंबर 3 सावधि जमा खाता, नंबर 4 आवर्ती जमा खाता, नंबर 5 अल्प व्यय का खाता। हेडिंग के बाद नंबर 2 आ गया इसमें। ये तो खाता के विषय में बता दिया हमने। फिर बच्चों को बताएंगे कि मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा हेतु लोकर। लोकर में क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। बैंक जहां धन संबंधी कार्य करते हैं, वहीं कीमती वस्तुओं, आभूषणों, दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक के पास अति सुदृढ़ कक्ष होते हैं, जिनमें लोकर की व्यवस्था होती है। इसके बाद बच्चों को धन निकालने की विधियां के विषय में बताएंगे कि धन हम जो बैंक से निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। इसके विषय में बच्चों को बताएंगे धन 3 प्रकार से निकाला जाता है। नंबर 1 निकासी फार्म के द्वारा, नंबर 2 चेक द्वारा और नंबर 3 एटीएम के द्वारा। इसके बाद चेक के प्रकार। चेक के प्रकार के विषय में बच्चों को बताएंगे कि चेक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाहक चेक या धारक चेक, नंबर 2 आदेशित चेक और नंबर 3 रेखांकित चेक। चेक के विषय में बच्चों को बताएंगे कि जो वाहक चेक होता है वो क्या होता है, आदेशित चेक में और क्या होता है, रेखांकित चेक में क्या होता है। इन तीनों का बच्चों को अंतर भी बताएंगे। इसके बाद बच्चों को बताएंगे नंबर 5 पर एटीएम। एटीएम के विषय में बच्चों को जानकारी देंगे कि एटीएम क्या होता है। वैसे तो सभी बच्चों को पता होता है आज के डेट में कि एटीएम क्या होता है। बच्चों को बताएंगे कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। यह एक स्वचालित व कंप्यूटरीकृत मशीन होती है, जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके बारे में बच्चों को और भी आप बता सकते हैं। नंबर 6 पर
ऑनलाइन बैंकिंग के विषय में बच्चों को बताएंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। बच्चों को बताएंगे ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर नेट बैंकिंग आता है, मोबाइल बैंकिंग आता है और एक यूपीआई। के विषय में बच्चों को अलग अलग बताएंगे कि नेट बैंकिंग क्या होता है। नेट बैंकिंग बैंक के द्वारा दी जाने वाली ऐसी सुविधा होती है जिसके जरिए उनके ग्राहक आसानी से घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से बैंक अकाउंट के डिटेल को आसानी से कहीं भी और कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से फिर मोबाइल बैंकिंग के विषय में बताएंगे कि आजकल विभिन्न बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाए गए हैं जिसे ग्राहक अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकता है। अपने खाता संख्या, एटीएम कार्ड की सहायता से ये मोबाइल पर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों को मोबाइल बैंकिंग के विषय में बताएंगे। इसके बाद बच्चों को यूपीआई के विषय में बताएंगे। यूपीआई तो आजकल बहुत चल रहा है, चलन में है। फ़ोन से सीधा हम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। बच्चों को बताएंगे यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंक यूपीआई को प्रोत्साहित करते हैं। यूपीआई के विषय में और भी बच्चों को हम विस्तार से बता सकते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग आता है शिक्षण के बाद में। इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका सहभागिता। शिक्षण के बाद में कुल मिलाकर 10 मिनट होते हैं। पहले 5 मिनट में हम बच्चों को क्लास में कुछ काम कराएंगे। जैसे बच्चों से पूछेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। नंबर 2 पर चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। बच्चों को इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहेंगे कि कापी पर लिख के दिखाओ। बच्चे अपनी कापी पर आपको लिख कर दिखाएंगे। इसके बाद अगला हेडिंग गृह कार्य। 5 मिनट गृह कार्य के होते हैं। बच्चों को क्वेश्चन देंगे कि धन निकालने की कितनी विधियां हैं और ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। इस तरह से आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर आपको अपनी आगामी योजना का वर्णन करना है। तो मित्रों, यह थी बैंकिंग की शिक्षण योजना। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।